हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं पठार। विश्व का भूगोल में वायुकृत पठार हो गया है। जलकृत पठार को मैंने लिखवा दिया है। अब क्या पढ़ेंगे? वायुकृत पठार। वायुकृत पठार और हिमानी पठार। वायुकृत पठार पूरा हो गया, जलकृत पठार पूरा हो गया है। वायुकृत पठार में वायुकृत पठार हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसमें लिखते हैं क्या, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सबको समझा दिया था, केवल अब लिखवाना ही लिखवाना है 2-3 को। तो वायु के विक्षेपणात्मक किसके वायु पठार हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा पॉइंट बना के कि वायु के विक्षेपणात्मक कार्यों द्वारा बनने वाले पठारों को क्या कहा जाता है? वायुकृत पठार कहा जाता है। यानी कि वायु के द्वारा जो बनाया गया पठार होता है उसे कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान का एक्सप्लेन में करके लिखिएगा। पाकिस्तान में कौन सा पठार है? पोटवार का पठार। पाकिस्तान का कौन सा पठार है जो वायु के द्वारा बनाया गया है? पोटवार का पठार है। और चीन का लोयस का पठार किसके द्वारा है? ये वायु के द्वारा बनाए गए पठार हैं। वायु के द्वारा बनाए गए पठार हैं। फिर से देख लीजिएगा। वायु के विक्षेपणात्मक कार्यों द्वारा बनने वाले पठारों को वायुकृत पठार कहते हैं। एक्सप्लेन करके पाकिस्तान का जैसे हो गया पोटवार का पठार, चीन का हो गया लोयस का पठार। ये दोनों पठार कैसे हैं? तो ये वायु के द्वारा बनाए गए पठार हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, हिमानी पठार। हिमानी पठार किसे कहते हैं? तो हिमनदियों के अपरदन से बनने वाले पठार किसके? हिमनदियों के अपरदन से बनने वाले पठार को क्या कहते हैं? हिमानीकृत पठार कहते हैं। हिमानी पठार कहते हैं। फिर से देखिए एक्सप्लेन में, हिमनदियों के अपरदन से बनने वाले पठारों को हिमानी पठार कहा जाता है। जैसे क्या हो गया, ग्रीनलैंड का पठार किसके द्वारा बनाया गया है? हिमनदियों के अपरदन से बनाया गया पठार है। और अंटार्कटिका का पठार, ये भी कैसा पठार है? ये हिमनदियों के द्वारा बनाया गया पठार है। भारत का गढ़वाल का पठार, ये भी हिमनदियों के द्वारा ही बनाया गया पठार है। तो कितने पठार हैं हिमानी के द्वारा बनाए गए? तो ये ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, भारत का गढ़वाल का पठार हो गया। किसके द्वारा बनाए गए? हिमानी नदी के द्वारा बनाए गए हैं। अब अगली हेडिंग डालिएगा, ज्वालामुखी का पठार। तो ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाले जो पठार बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखीय पठार कहते हैं। ज्वालामुखी पठार हेडिंग डालिएगा। लावा से बनने वाले, क्या कह रहा है? लावा से बनने वाले पठार को ज्वालामुखी पठार कहते हैं। किससे बनता है? जो पठार होते हैं क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पठार से निरंतर लावा निकलता रहता है। तो कहीं ना कहीं उसका राख, कूड़ा करकट, कहीं ना कहीं तो उसका जला हुआ भाग गिरता है जाके, जो वहीं पर इकट्ठा हो जाए, जहाँ पर इकट्ठे हो जाए वहीं पर पठार बन जाता है। यानी कि धीरे धीरे किसी चीज़ को, जैसे वस्तु है या कोई भी सामान हो, धीरे धीरे इकट्ठा होता है एक जगह, तो धीरे धीरे वहीं पर जाकर रुकता जाता तो धीरे धीरे क्या होता है? पठार का रूप ले लेता है। तो उसी को कहते हैं क्या? ज्वालामुखीय पठार कहते हैं। लावा से बनने वाले को क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पठार कहते हैं। जैसे क्या हो गया, यूएसए में कोलंबिया का पठार किसके द्वारा बनाया गया है? ये ज्वालामुखीय का पठार है। ज्वालामुखी के निकले हुए क्या अपरदन से बनने वाला पठार है। कौन सा? यूएसए का कोलंबिया का पठार। अगला पठार कौन सा होगा? यूएसए में कोलोरेडो का पठार। ये भी कहाँ का है? यूएसए का कोलोरेडो का पठार। कोलोरेडो का पठार हो गया। और कौन सा है? भारत में दक्कन व मालवा का पठार। भारत में कौन से हैं? दक्कन। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं फिर लिखाते हैं। यूएसए का कोलोरेडो का पठार हो गया। और इसी में लिखिएगा पूरा एक्सप्लेन करके। तो भारत का कौन सा पठार हो गया? उसी में नीचे लिखेगा, भारत का
मालवा व दक्कन का पठार। कौन सा? भारत में दक्कन व मालवा का पठार, मालवा व दक्कन का पठार। ये कैसे पठार हैं? ये सब ये ज्वालामुखीय पठार हैं। तो ज्वालामुखी के निकलने वाले अपरदन से बनने वाले पठार हैं, जिसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखीय पठार कहते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार, इसमें लिखिएगा पर्वतमालाओं के बीच में। कहाँ पर? पर्वतमालाओं के बीच में। पर्वतमालाओं के बीच में, पर्वतमालाओं के बीच में उपस्थित पठारों को, बीच में उपस्थित पठारों को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। एक्सप्लेन में लिखिएगा, एक्सप्लेन करके लिखिएगा। कैसे क्या हो गया? पेरू का पठार, पेरू का पठार। दूसरा कौन सा होगा? इक्वाडोर का पठार, इक्वाडोर का पठार। अगला कौन सा है? मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार। अगला कौन सा है? बोलेविया का पठार, बोलेविया का पठार। और कौन सा है? पामीर का पठार, पामीर का पठार। अगला कौन सा है? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। तो ये कैसे पठार हैं? ये अंतरा पर्वतीय पठार हैं। कौन कौन से? पेरू का पठार, इक्वाडोर का पठार, मैक्सिको का पठार, बोलिविया का पठार, पामीर का पठार और तिब्बत का पठार। ये पांचों पठार कैसे हैं? तो ये पर्वतमालाओं के बीच में उपस्थित अंतरा पर्वतीय पठार हैं। 5 पठार हैं अंतरा पर्वतीय पठार। कौन कौन सा? पेरू का पठार, इक्वाडोर का, मैक्सिको का, बोलिविया का और कौन सा? पामीर और तिब्बत का पठार। तो ये 5 पर हो गए। अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, गिरिपदीय पठार। गिरिपदीय पठार होगा। अगला पठार कौन सा है? गिरिपदीय पठार। अब इसमें लिखिएगा, इसे पर्वतद्वीप पठार कहा जाता है। इसे पर्वतीय या पर्वतद्वीप पठार कहा जाता है। पर्वतीय पर्वतद्वीप पठार कहा जाता है। पर्वतीय पठार कहा जाता है। पर्वतों के निचले भाग में उपस्थित पठार। कहाँ पर? पर्वतों के निचले भाग में, निचले भाग में उपस्थित पठार को क्या कहते हैं? पठार को गिरिपदीय, यहाँ पर लिखते हैं, गिरिपदीय
पठार कहते हैं। गिरिपदीय पठार कहते हैं। एक्सप्लेन में करिए, लिखिएगा। मेघालय में शिलांग का पठार, मेघालय का शिलांग का पठार, शिलांग का पठार। अगला कौन सा होगा? अर्जेंटीना में पेटागोनिया का पठार, अर्जेंटीना में पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का पठार हो गया। ये कैसे पठार हैं? गिरिपदीय पठार हैं। इसे पर्वतद्वीप पठार कहा जाता है। किसे? गिरिपदीय पठार को क्या कहा जाता है? इसे पर्वतद्वीप पठार कहा जाता है। पर्वतों के निचले भाग में उपस्थित पठार को क्या कहते हैं? गिरिपदीय पठार कहते हैं। कौन कौन सा हो गया? मेघालय का शिलांग का पठार हो गया, अर्जेंटीना में पेटागोनिया का पठार। तो कैसे पठार हैं? ये गिरिपदीय पठार हैं। अगला पठार हो गया कौन सा? महाद्वीपीय पठार। हेडिंग डालिएगा, महाद्वीपीय पठार। अब इसमें लिखिएगा, ये अत्यधिक विस्तृत हैं। महाद्वीपीय पठार कैसे पठार हैं? ये अत्यधिक विस्तृत, यानी इनका विस्तार क्या है? बहुत ज़्यादा है। किसका? महाद्वीपों का विस्तार सबसे ज़्यादा होगा, तो इसे क्या कहेंगे? विस्तृत पठार कहते हैं। जैसे कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार। और कौन सा हो गया? ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील का पठार। और कौन सा होगा? साइबेरियन का पठार, साइबेरिया का पठार। और कौन सा होगा? लैब्राडोर का पठार, लैब्राडोर का पठार। अगला कौन सा होगा? अंटार्कटिका का पठार, अंटार्कटिका का पठार हो गया। एक और है ग्रीनलैंड का पठार, ग्रीनलैंड का पठार। ये कैसे पठार हैं? ये तो महाद्वीपीय पठार है। ये जो महाद्वीपों के से विस्तृत पठार हैं, यानी कि पठार अलग होते हैं और क्या होते हैं? महाद्वीप अलग होते हैं, पर्वत अलग होते हैं। तो ये कैसे पठार हो गए? या महाद्वीपीय पठार हो गए। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, साइबेरिया का पठार, लैब्राडोर का पठार, अंटार्कटिका का पठार और ग्रीनलैंड का पठार। कितना हो गया? आगे एक्सप्लेन करके लिखते हैं। अब इसमें नोट करके लिखिएगा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का पठार, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला लिखिएगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 4500 मीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 4500 मीटर है, यानी 4500 मीटर है। कितनी है? 4500 मीटर है। परसेंट में लिखिएगा इसको। अगला पठार होगा, यह पठार मध्य एशिया। अगला पॉइंट है, यह पठार मध्य एशिया व
मध्य एशिया के चीन, कहाँ पर? चीन व मंगोलिया में विस्तृत है, व मंगोलिया में विस्तृत है। कहाँ कहाँ पर है यह पठार? मध्य एशिया, एक मिनट, मध्य एशिया व चीन के मंगोलिया में स्थित है। अगला पॉइंट है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कुनलुन सान व कौन सा? कुनलुन सान व काराकोरम पर्वत श्रेणी, कारा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, के मध्य में स्थित है। कहाँ पर है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कैसा पठार है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार, जिसकी लंबाई कितनी है? 4500 मीटर, जो प्रतिशत में है। यह पठार मध्य एशिया, कहाँ पर? मध्य एशिया, चीन व मंगोलिया में विस्तृत है। अगला पॉइंट है तिब्बत का पठार कुनलुन सान व काराकोरम पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कौन सा? तिब्बत का पठार व कुनलुन सान व काराकोरम का पठार। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक मिनट, 2 पॉइंट और छूट रहा है। पामीर का पठार, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। पामीर का पठार भी मध्य एशिया में स्थित है, भी मध्य एशिया में स्थित है, एशिया में स्थित है। अगला पॉइंट है इसे पामीर की गांठ कहते हैं। किसे? पामीर को इसे पामीर की गांठ कहते हैं। अगला पॉइंट है इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है, किसे? तिब्बत का पठार और कुनलुन सान व काराकोरम पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित है। कौन सा? पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? पामीर की गांठ भी कहा जाता है। किसे? पामीर के पठार को। अगला पॉइंट है इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। चलिए अब आज इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।